इस चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी भी वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं और धार्मिक श्रद्धा व आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इन वीडियोस को व्यक्तिगत अनुभव, आप बीती इंटरनेट व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। ये चैनल वीडियोस में बताए जाने वाले किसी घटना के सत्यता की पूर्णतः पुष्टि नहीं करता। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस को अंधविश्वास, रूढ़िवाद, सामाजिक बुराइयों व गलत धारणाओं के प्रति जागरूकता फैलाने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने एवं मनोरंजन, ज्ञान और जानकारी बांटने के उद्देश्य से बनाया गया है। धन्यवाद। बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही थी दीपावली की और रामलाल भी लगा हुआ था तैयारी में। तभी भविष्यवाणी होती है, रामलाल, मैं इस बार तुम्हारे यहाँ नहीं आ रही। रामलाल डर जाता है। कौन बोला? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ मैया, इस बार क्यों नहीं आ रही? ये सामने मैं क्या देख रही हूँ? ये तो सभी दीपावली की तैयारियां हैं। ये देखिए, पटाखे हैं, आतिशबाजियां हैं। और वो तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? ये तो घासलेट के दिए हैं। ये क्यों? अब मैया, रात भर कौन दिए में घी डालता रहेगा? हाँ, और जानती हो घी कितना महंगा हो गया है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, सभी दिए में घासलेट डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया। एक बार जलाऊंगा, रात भर मस्ती करूंगा। इन्हीं मूर्तियों की वजह से मैं इस बार तुम्हारे यहाँ नहीं आ रही। मैया, लेकिन क्यों? तुम घासलेट के दिए जलाओगे, मिट्टी तेल के दिए जलाओगे, उससे प्रदूषण फैलेगा। इतनी सारी आतिशबाजियां, इतने सारे पटाखे, ये धुआं पूरा पर्यावरण वायुमंडल में फैल जाएगा। मैं स्वर्ग लोक से कैसे पृथ्वी लोक पे आऊंगी? मेरा तो रास्ता ही तुमने बाधित कर दिया। वायुमंडल को और पर्यावरण को स्वच्छ रखो, साफ रखो, पवित्र रखो, तभी मैं अपने लोक से तुम्हारे पृथ्वी पे आ पाऊंगी। अन्यथा इस बार तुम्हें आने से रहे। नहीं मैया, ऐसा मत करो। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि कम से कम आतिशबाजी करूं, लेकिन ये घासलेट के दिए की जगह पे मैं क्या करूं? तिल का तेल का उपयोग करो। वो सरसों तेल से भी सस्ता है और घी से तो बहुत ज्यादा सस्ता है। बल्ब की लड़ियां लगाओ, लेकिन ऐसा काम दोबारा न करना। जी मैया, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। तो आपने देखा, रामलाल को तो अकल आ गई। वो तो समझ गया कि करना क्या है, परंतु क्या आपने समझा कि दीपावली में करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दीपावली का धार्मिक महत्व क्या है, ये किस कारणों से मनाया जाता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है, और साथ ही जानेंगे दीपावली से जुड़े बहुत सारे तथ्य और इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं संजीत कुमार गिरी फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया में जैसे क्रिसमस का त्योहार, वैसे ही भारत में दीपावली का त्योहार। दीपावली अपने साथ सुख, समृद्धि, शांति के साथ ही एक दूसरे में भाईचारा भी लाता है। तो सबसे पहले यह जान लें कि दीपावली का धार्मिक कारण क्या है या इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं जिस कारण से दीपावली मनाया जाता है। दीपावली को बुराई पे अच्छाई की जीत, अंधकार पे प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह मान्यता है कि देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति आज ही के दिन सागर मंथन के द्वारा हुई थी। रावण को हराकर श्री रामचंद्र आज ही के दिन अयोध्या लौटे थे, जिनकी खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने मिलकर घी के दिए जलाए थे और उत्सव मनाया था। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने दैत्यराज नरकासुर का वध किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। पांडवों का भी 12 वर्षों का वनवास इसी दिन समाप्त हुआ था। दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं, इन्हें जैन धर्म के लोग भी बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि उनके तीर्थंकर महावीर ने आज ही के दिन समाधि ग्रहण किया था। सिख गुरु हरिगोविंद सिंह जहांगीर के कैद से आज ही छूटे थे और स्वर्ण मंदिर की नींव भी आज ही के दिन डाली गई थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी आज ही के दिन समाधि ग्रहण किया था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का भी वध नरसिंह अवतार लेके आज ही के दिन किया था। ये तो थे धार्मिक महत्व और धार्मिक कारण कि दीपावली धार्मिक रूप से क्यों मनाया जाता है। अब चलते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व पे कि दीपावली का वैज्ञानिक महत्व क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि दीपावली जब शुरू होता है तो उससे पहले मानसून जा चुकी होती है। और आप जानते हैं कि ये बरसात के मौसम में या मानसून के मौसम में हर जगह नमी होती है, जिस कारण से बहुत सारे कीट पतंगे या सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो बीमारी फैलाने का कारक बनती है। तो दीपावली से पहले हम लोग साफ सफाई करते हैं, जिससे आस पड़ोस में जितनी गंदगी हो वो समाप्त हो जाए और इस कारण से बीमारियों का खतरा थोड़ा कम हो जाता है।
दीपावली में जलाए जाने वाले दीपों से न केवल कीट पतंगों से सुरक्षा मिलती है, बल्कि आ रही ठंडी के मौसम में हमें गर्मी भी प्रदान होता है। दीपावली कार्तिक के अमावस्या के दिन पड़ता है और आपको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये अमावस्या सबसे अंधकारमय अमावस्या होती है, यानी कि इस अमावस्या में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। तो इस दिन दीपावली और रोशनी करके हम लोग उस दिन के अंधकार को समाप्त करते हैं। और जहाँ तक आतिशबाजी और पटाखों का सवाल है, तो पुराने ज़माने में आप देखेंगे कि जानवरों को भगाने के लिए अपने खेत खलिहान से या फिर मंदिरों से या किसी भी स्थान से लोग आग जला दिया करते थे या फिर पटाखे या विस्फोट किया करते, जिससे वो दूर भागे रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि हम मानव पायरोमैनियक होते हैं। पायरोमैनियक का अर्थ हुआ कि आग को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि कभी भी आप देखेंगे, आप अगर गुस्से में रहते हैं या कहीं पर देखते हैं लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो वो किस चीज़ में आग पहले लगा देते हैं। तो इस अंदर के जो हम लोग का भावना है आग को लेकर या फिर किसी चीज़ का विस्फोट करने को लेकर या फिर किसी को जलाने को लेकर, जो हमारे अंदर की एक प्राकृतिक ये गुण है या फिर हमारे प्राकृतिक जो इमोशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए दीपावली के बहाने एक दिन हम लोग आतिशबाजी पटाखे छोड़ना जो कहें वो हम लोग करते हैं, यानी कि आग का काम हम लोग एक दिन करते हैं। ऐसा ही कुछ अवसर आप देखेंगे पोंगल के अवसर पर दक्षिण भारत में भी किया जाता है, फिर देखेंगे लोहड़ी के अवसर पर देखेंगे हाँ उत्तर भारत में भी किया जाता है, ताकि हमारे अंदर जो फायर या फिर आग को लेकर जो भी उत्तेजना है या उसके प्रति जो भी हमारा लगाव है उसको नियंत्रित किया जा सके। दीपावली में जलाए जाने वाले दिए, मैं दियों का बात कर रहा हूँ जिसमें तेल हो या घी हो, मिट्टी तेल या घासलेट जो कहें, उससे जलाए जाने वाले दियों का बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे घासलेट के दिए कहाँ जलाए जाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि प्रायः लोग ये नहीं समझते हैं कि दीपावली का मूल कारण क्या है। वो बस जानते हैं कि मुझे रोशनी फैलाना है, भले उसके पीछे जितना प्रदूषण हो जाए, ठीक है। तो उस दिन वो घासलेट के दिए एक बार बड़े बड़े दिए बना के मिट्टी के हो या किस चीज़ के उसमें भर देते हैं और रात भर छोड़ देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। भाई दीपावली का दिन आपके रिलैक्स करने का नहीं है। उस दिन कम से कम 1-1.5 घंटे आप जग लो, हाँ 2-3 घंटे या 1 घंटे पे दिए में तेल डाल दो, घी डाल दो। अगर नहीं आप घी जला सकते हैं तो तिल का तेल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आसानी से मिल भी जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। सरसों का तेल आप देखोगे 10 से 15 मिनट में जल जाता है, तो वो ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होता। तिल का तेल आप डालोगे घंटों जलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये घी तिल के तेल से जो वाष्प बनता है, वाष्पीकरण होता है जो, उससे बादलों का भी निर्माण होता है। तो आगे आने वाले समय में हमारे फसलों के लिए अच्छी वर्षा की भी संभावना बन जाती है। लेकिन अगर हम लोग इस विधि को न अपनाकर प्रदूषण फैलाने वाली विधि को अपनाएंगे तो इससे वर्षा तो होने से रहा, उल्टे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो चलिए अब जानते हैं दीपावली से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य यानी फैक्ट्स। दीपावली हर वर्ष कार्तिक महीने के 15वें दिन यानी अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार को लगभग 800 मिलियन लोग विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। दीपावली का वास्तविक अर्थ होता है दीपों की आवली यानी दीपों की लड़ी यानी प्रकाश की लड़ी। दीपावली को देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाता है, वहीं नेपाल में इसको श्री कृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में देवी काली के सम्मान में मनाया जाता है। रंगोली किसे पसंद नहीं, दीपावली का बहुत अच्छा बहुत पुराना परंपरा है रंगोली बनाना। दीपावली का त्योहार भारत के अलावा त्रिनिदाद टोबैगो, म्यांमार, नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर, सूरीनाम, मलेशिया, श्रीलंका और फिजी में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली को बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश की जीत बताई जाती है, अर्थात ज्ञान का अज्ञानता के ऊपर जीत बताया जाता है। तो सभी से आग्रह है कि इस दिन अज्ञानतावश कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य खराब हो। दीपावली का त्योहार कुल 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन को धनतेरस, दूसरे दिन को छोटी दिवाली, तीसरे दिन को लक्ष्मी पूजा, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। भारत के बाहर अगर कहीं सबसे बड़ी दीपावली मनाई जाती है तो वो है यूनाइटेड किंगडम का लेसेस्टर शहर। दीपावली के दिन दीपावली के आतिशबाजी के कारण सांस संबंधी बीमारी, दिल का दौरा और उच्च रक्तचाप होने का खतरा बढ़ जाता है। अनार नामक पटाखे को 65% चोटों का कारण माना जाता है। दीपावली में पटाखों के ऊपर लगभग $1 अरब हम भारतवासी खर्च करते हैं। सोचिए इतनी बड़ी राशि अगर हम अपने स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने में लगाएं तो सोचिए कितना अच्छा हो। तो ये थे दीपावली से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको भी कोई दीपावली से जुड़े कोई तथ्य या फैक्ट्स पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करेंगे इस दीपावली हम लोग सुरक्षित दीपावली और स्वस्थ दीपावली मनाएं, पर्यावरण को ज़्यादा दूषित न करें और लक्ष्मी माता को पृथ्वी पर आने का पूरा मौका दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें और मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।